हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो मैं बबीता मिरोला, इंस्टीट्यूट टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। गाइस, मैं टैरोट कार्ड भी रीडिंग करती हूँ और मैं कुंडली भी रीड करती हूँ। और किसी को यदि अपनी कुंडली दिखवानी हो या टैरोट रीडिंग लेनी हो तो स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चाहे आप टैरोट रीडिंग लें, चाहे आप कुंडली रीडिंग करवाएं। राशि के आधार पे और जन्म तिथि के आधार पे मैं कुंडलियाँ भी रीड करती हूँ और टैरो भी रीड करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ जर्नल कलेक्टिव टैरोट रीडिंग। आइए आज जानते हैं कि आज आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बबीता मिरोला, इंस्टीट्यूट टैरोट रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। गाइस, मैं टैरोट कार्ड भी रीडिंग करती हूँ और मैं कुंडली भी रीड करती हूँ। आपके जन्म तिथि के आधार पे, आपकी राशि के आधार पे मैं कुंडली भी रीड करती हूँ। यदि आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे कुंडली रीडिंग लेनी है, चाहे आपको टैरोट रीडिंग लेनी है, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करना है। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए आज फिर एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। वो कार्ड देख रहे हो कैसे उछल उछल के आ रहे हैं, है ना? तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, या मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी थोड़ी सी भी यहाँ से गाइडेंस मिलती है और थोड़ा सा भी उन्हें किसी रास्ते में ऐसा लगता है स्टक पड़े हुए हैं, या गाइडेंस की आवश्यकता है, कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा, और यहाँ पर आकर के इस रीडिंग में पहुँच के आपको कोई गाइडेंस मिलती है और वो गाइडेंस आपके काम आती है, तो प्लीज़ क्लेम करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूं। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, मैं जिस किसी के भी कमेंट आते हैं या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है ना, मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे हौसला मिलता है उससे कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूं और आप लोगों के लिए डिवाइन द्वारा दिए गए, ईश्वर द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको मदद मिले। यही मेरा उद्देश्य रहता है। बाकी मेरे 2 और चैनल चल रहे हैं,
जिसमें मैं बाकी और चीज़ें रहती हैं, उसमें रीडिंग भी रहती है, लेकिन रीडिंग ज़्यादा मैं इसी में ही देती हूँ। वो मेरे और चीज़ के चैनल हैं जिसमें मैं देती, तो मैं जिसमें मैं चैनल जो मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं, जो मैसेजेस मुझे यूनिवर्स द्वारा डाउनलोड होते हैं, चैनलाइज होते हैं, उसी के आधार पर मैं मैसेजेस देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, और उन्हें अपने लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है जिससे वो सक्सेस को पा सके। चलिए अब लेते हैं, कार्ड्स ले लेंगे। अब जो भी कार्ड गिरेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ महादेव, माता भगवती गाइडेंस दें, मुझे हेल्प करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे कार्ड दें। देख रहे हैं कार्ड किस तरह से निकल के आ रहे हैं। वाह, कार्ड्स तो बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है अभी से लेकर के आज 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है, लाइफ में वो किस जगह पर स्टक हैं, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन मेरा मार्गदर्शन करें, कार्ड्स दें मुझे। हाँ डेविल, ओह तो ये बात है कि डेविल को भी आना था, है ना। और कोई कार्ड क्लिक हुआ है क्या, देखते हैं। एक और कार्ड चाहिए महादेव, मुझे एक और कार्ड दीजिए। द टावर, मुझे लग रहा है आप लोगों के जीवन में नई शुरुआत को दर्शा रहा है, नई शुरुआत होने वाली है, या आप लोग नई शुरुआत कर चुके हैं, या आप लोग नई शुरुआत करने वाले हैं, या करने की सोच रहे हैं। किसी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो किसी भी दिशा में हो सकता है, आपका कैरियर वाइज भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है आप शादी बारात के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हूँ, फैमिली लाइफ बनाने की सोच रहे हैं, और या हो सकता है आप कैरियर वाइज सोच रहे हैं, है ना, और या फिर फाइनेंशियली या कारोबार, अपना करियर, कुछ भी हो सकता है। ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, कौन किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है, पर नई शुरुआत तो डेफिनेटली है। देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक है आपका द एम्परर, सॉरी द टेम्परेंस, उसके नीचे है स्ट्रेंथ की कार्ड। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं गाइस। चलिए कार्ड आप देख चुके होंगे, ये आपके सारे कार्ड्स हैं। अब मैं इनको रीसेट कर लूँ एक बार। तो गाइस मेरे कार्ड्स तो रीसेट हो चुके हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए अगर राशि की बात करें तो इसमें राशियाँ आई हैं आपकी धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, और
और कौन सी राशि है देखते हैं। आपकी वृषभ राशि, ठीक है। और आपके आई हैं, और कौन सी राशि है, मेष राशि, मकर राशि, तो इतने सारे राशि आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे ये रीडिंग उसी के लिए है। और राशि की अगर बात करें तो धनु, मीन, मकर, मेष, मिथुन, वृषभ, ये राशियाँ आई हुई हैं। और अगर नंबर्स की बात करें, 3 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर। अब ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आप जिस कॉज से भी इसको देख रहे हैं तो ये नंबर्स आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो 16 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर भी आया हुआ है फिर से, ठीक है। 15 नंबर भी आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को, ये देख रहे हैं द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नई शुरुआत तो आप लोगों की डेफिनेटली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नई शुरुआत, मेरे व्यूवर्स में से कोई अपनी शादी के लिए सोच रहा है, या शादी की तैयारियां कर रहा है, या कर रही है, अपनी शादी के बारे में सोच रहा है, अपनी घर गृहस्थी जमाने के लिए सेटल होने की सोच रहा है मतलब। तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को द मैजिशियन टैरो कार्ड में आप लोग को बताना चाहती हूँ। कार्ड बहुत ही, सारे कार्ड्स वैसे देखें तो बहुत ही शुभ और अच्छे आए हुए हैं, जो आपके जीवन में खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा या लेकर आ रहा है। अब वो खुशियाँ आपकी, पहले तो मैंने बोल दिया कि आप शादी के लिए तैयार, जहाँ तक मतलब मुझे जो मैसेज मिला अधिक से अधिक ये है कि शादी की आप तैयारी कर रहे हैं। अब उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कोई कैरियर वाइज, अपने कैरियर को वाइज कुछ सोच रहा हो, नई जॉब सोच रहा हो, या कुछ नई शुरुआत के बारे में सोच रहा हो, या कोई नया बिजनेस के बारे में सोच रहा हो, या पढ़ाई के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहा हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, और आप उन खुशियों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है, कार्ड्स ये बोल रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपका जो मन है, आपका जो इंट्यूशन, जो आपकी पावर है, वो आपकी सहायता कर रही है, आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और आपको मोटिवेट कर रही है अंदर से। आपको ये फीलिंग आ रही होगी ना कि मुझे कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आप अपने आप को खूब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आप उत्साहित हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये कार्ड तो वैसे भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा, या मतलब खूब मतलब ऊंची सोच और अच्छी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब इस चीज़ को दर्शाता है, ये चीज़ बताता है। तो आप लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो आप सोच रहे हो, अपने सपने को सच करना चाहते हैं, करने की आपकी इच्छा जो जागृत हुई है, जो आप करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिस काम के पीछे आप लगे हुए हैं, तो उस काम, वो काम आपका बनने वाला है, या अवश्य बनेगा। आपको प्रयास करने होंगे, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको कदम पीछे नहीं लेने हैं अपनों। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो और करो अपने काम को, अपने सपनों को सच करो। आप के अंदर जो संभावनाएं, जो
संभावनाएं छुपी हुई हैं उसको किस तरह से आप काम में ले सकते हो, किस तरह से आप क्रिएटिविटी की ओर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव भी आप हो सकते हैं, आप अपने, ठीक है, अपने करियर वाइज भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी व्यूवर्स मेरे जिस चीज़ को सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो जो भी मैनिफेस्ट किए हैं या जो भी सोचे हैं, आई होप कि शुभ ही सोचा होगा, तो उसमें डिवाइन आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आप आगे बढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, वैसे भी ये कार्ड जब आता है ना, तो समझ जाओ कि आपका काम होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड का आने का मतलब ही यही है कि आप अपने अंदर से दृढ़ हो, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आतुर हो, और आप जिस काम में भी हाथ डाल रहे हो, जो भी सोचकर आप, जो भी आपने सोचा है उसको पूरा करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय गवाए बिना आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, जैसे हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप में उसमें आपको पैसों की आवश्यकता होगी, और आपको अपनी स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता होगी। सब आपके पास उपलब्ध होंगे, आपको सब मिलेगा, आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सब कुछ मिलेगा। आपके पास ईश्वर का दिया हुआ हौसला, एक, मैं अगर सरल शब्दों में बोलूँ तो ऊर्जा, शक्ति, आपकी एनर्जी, कि ईश्वर का दिया हुआ, गाइस, ईश्वर का दिया हुआ जो वरदान है, जो हर किसी के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी ऊर्जा होती है, वो हर किसी के पास है। उसको काम में लगाने की, अपनी जो हमारे अंदर जो क्षमता है, जो संभावनाएं हैं, जो हमारी सोच है, उसको काम में लगाने की देर हमें होती है। बस हम अपने जिस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बस उस पर अपना फोकस बनाए हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। जो आपकी सोचने की क्षमता है ना, और आगे बढ़ने की जो क्षमता है ना, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को एक दिशा देते हुए, उस दिशा में फोकस करते हुए आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप सोच तो चुके हो, आप का उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल आप राजी हो, आप बिल्कुल तैयार हो, आप तैयार बैठे हुए हो। तो आप से यही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो और अपने काम को पूर्ण करने का संकल्प लो, या दृढ़ संकल्पी बनो। और आपसे ये बोला जा रहा है, जब आपके अंदर इतनी सारी स्ट्रेंथ, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, शक्ति है, आपकी एनर्जी है, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे भी सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा अवेलेबल हुई है कि हर कोई कामयाबी को पाएगा। पर गाइज, ये तो सब जानते हैं ना, एक बच्चा बच्चा भी जानता है, एक ना समझ व्यक्ति भी होगा वो भी समझता है कि हम बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरे और हम बोलेंगे कि ईश्वर का आशीर्वाद है तो हमें बैठे बिठाए सब मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कुछ भी हमें करना होता है, हमें आगे बढ़ना है या कुछ भी कार्य हमें करना है, तो हमें आगे बढ़ना होता है, खुद से अपने कदम बढ़ाने होते हैं, हमें एक्शन लेना होता है। हमें उस काम को करने के लिए एक बार शुरुआत तो करनी ही होती है ना, हमें खुद से करना पड़ता है। तो ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद से कोशिश करते हैं, खुद से साथ देते हैं। तो अपनी तरफ से अपनी कर्म आप करो, फिर बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। तो इस समय तो बहुत अच्छा आपका, आपकी एनर्जी निकल के भी आई है, और ब्रह्मांड में सारी एनर्जी उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं इस वक्त। समय का फ़ायदा उठाओ, मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करो, कोशिश ही नहीं, एक्शन लो, एक्शन लो, सही दिशा में फोकस होकर के अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, और अपने एक्शन लेकर के अपने आप को कामयाबी की ओर लेकर चलो। ठीक है, तो आपको डिवाइन भी यही बोल रहे हैं, अपने आप अपनी एनर्जी को जानो, समझो, समझोगे अपने आप आपको वो एनर्जी प्राप्त होगी।
आपने सिर्फ एक बार अपने माइंड में उस बात को, अपने दिमाग में उस बात को बैठाना है। आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी। आपको ज़्यादा अधिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे इस समय। जिस तरह से कार्ड निकले हैं और जिस तरह से ब्रह्मांड में अभी एनर्जी अवेलेबल है, आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि सोच लाने के लिए। खुद ब खुद ही आपके अंदर से वो फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, वो एनर्जी आपको खुद ही पुश करेगी। कुछ भी चीज़ को आप हासिल करने के लिए, कुछ भी चीज़ को पाने के लिए आप आतुर रहेंगे। ठीक है, और क्या बताऊँ गाइस, जिस तरह से कार्ड निकल के आए हैं, सारे कार्ड्स तो मेरे को सही लग रहे हैं। सही दिशा में आपके बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। नई शुरुआत तो आपकी डेफिनेटली है। बस नई एनर्जी, नई शुरुआत आपकी है। बस आपको सही दिशा में बढ़ने की और दृढ़ संकल्प करने की आपको आवश्यकता है। आप इस वक्त अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे, एक्शन ले लेंगे और मेहनत कर लेंगे, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी ना। आप देखना, द मजिशियन, मतलब मजिशियन का अर्थ आप समझ रहे होंगे ना। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। बस इस वक्त आपको दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप, वो ईश्वर है ना, एक जादू की छड़ी, मतलब इस वक्त का कार्य किया हुआ आपका ऐसा होगा ना कि जैसे कि आपको लगेगा कि एक जादू की छड़ी घूमी मेरे जीवन में और सारे काम अपने आप होने लगे। बस आपको फोकस होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपने उद्देश्य को आप प्राप्त करो, अपने उद्देश्य को आप पाओ। बस इस वक्त एक बात का एक बात की ओर ध्यान अपना केंद्रित करें। अपने टारगेट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उसमें अपने आप को झोंक दें, खूब मेहनत करें। वही, क्योंकि इस वक्त आपकी राह में कोई बाधा ही नहीं आएंगी, क्योंकि आप मेहनत इस वक्त का किया गया मेहनत, जो भी बाधाएं आएंगे आएंगी वो डिवाइन, वो ईश्वर उन बाधाओं को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। वो बाधाएं आपकी वैसे ही समाप्त कर दिए जाएंगे, आप तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि कामयाबी आपके पास आने वाली है। बस आप योजनाबद्ध, मतलब अपने प्लान करके अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके अपने काम को आप शुरू करें और आगे बढ़ें। कैरियर वाइज ये है। और जो लोग शादी में बढ़ना चाहते हैं वो लोग अपनी, उनके लिए अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। कई लोग अपने घर बसाने की सोच रहे हैं इसमें, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, जो लोग घर बसाना चाह रहे हैं अपना। ठीक है, बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, तो उसी तरह से ये कार्ड है। तो उनकी ये इच्छा भी अवश्य ही पूरी होगी। जो घर बसाने की सोच रहे हैं उनकी भी जल्द से शादी होने के उनकी योग बने हुए हैं। ठीक है, ये वृषभ राशि वालों के लिए और सभी राशि के लिए है वैसे। जो लोग भी इस वक्त शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि शादी इस वक्त में, जो शादी करेगा, जो शादी कर रहा है, जो घर बसाना चाह रहा है, वो लोग अच्छे योग बने हुए हैं। धन धान्य से वो लोग परिपूर्ण होंगे। हर तरफ से वो लोग मतलब एक अच्छे मुकाम को पाएंगे। अच्छा उनका जीवन व्यतीत होगा। ठीक है, और आपके अपने नाते रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके जो नए रिश्ते बनेंगे उनके साथ भी आपके जीवन में अच्छे समय व्यतीत होने का वो मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं। बस आपको अपने शादीशुदा जीवन में समर्पण के भाव लाने होंगे, अपने नाते रिश्तेदार, घर परिवार, तो जीवन खुशियों से आपका भर जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। और जो लोग अपने कैरियर वाइज, तो वैसे मैंने बता दिया आपको ये, फिर भी जो अपने कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अपने कारोबार में आगे बढ़ें, नई शुरुआत को आप लोग करें।
ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड द टावर, कैसे आग लगी हुई है, इसमें आग लगी हुई है, सब इधर से उधर बिखर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आपका जो पुराना जो आप लोग का साइकिल था वो अब समाप्त होके नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। पुरानी जो आपकी परेशानियां थी वो आपकी अब दूर हो चुकी हैं, दूर हो रही हैं या हो चुकी हैं। जिन परेशानियों से आप घिरे हुए थे वो परेशानियां आपकी जा चुकी हैं, वो सब इधर उधर हो चुकी हैं। अब आप नए रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो जिस रास्ते में अब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे इस रास्ते में, किसी भी रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। जो आज तक आपने पीड़ा सही है, जो आपको आज तक दुख पहुंचा है, मतलब पीड़ा अर्थात कि आपको जो आपने कष्ट सहे हैं अपने कारोबार में, या शादी जिनकी नहीं हो पा रही थी उनमें, या अपने ये बिजनेस में, या अपने कैरियर में, अपनी नौकरी में, फाइनेंशियल या हेल्थ वाइज जिन लोगों ने कष्ट, बहुत सारे कष्ट पाए हैं, वो अब कष्ट समाप्त हो चुके हैं, हो चुके हैं, बल्कि होने वाले हैं भी नहीं बोलूँगी मैं, आपके कष्ट दूर हो चुके हैं। अब आपके लिए नए रास्ते खुले हैं, नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अब जितनी बुराइयां थी, जितने कष्ट थे, वो जल चुके हैं, वो भस्म हो चुके हैं, वो सब इधर उधर हो चुके हैं। जो नेगेटिविटी थी सब खत्म हो चुकी है। ठीक है, इस डिवाइन ने, ईश्वर ने आपके चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां खोली, उस नेगेटिविटी को बाहर कर दिया, उस बाहर हो गया सब कुछ आपका क्लियर, आपका रास्ता है। अब सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है। बस आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप किसी का अपने कार्य में फोकस करते हुए आगे बढ़ें। अब आपका अच्छा वक्त आ चुका है, अब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। और आप एक समझदार और एक जागरूक व्यक्ति तो आप हैं। ठीक है, आप बहुत ही समझदार, जिससे भी ये रेजोनेट कर रहा है ना, जिन लोगों से भी, वो व्यक्ति, वो बहुत समझदार लोग मुझे मालूम पड़ते हैं, जो अवेकन है, जागृत है, अच्छाई और बुराई को समझते हैं, उन लोगों में से हैं आप लोग गाइस। तो आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो बुरा वक्त आपने देखा है उसमें आपने धैर्य बना के रखा, और आज उस बुरे वक्त की तबाही हुई है, तबाही हुई है, लेकिन उस बुरे वक्त की, वो बुरा वक्त खत्म हुआ, तबाह हो गया। ठीक है, आप इतने समझदार हैं, आप इंट्यूटिवली, आप मतलब भी आपको जो अंदर से आपको जो भी मैसेज मिल रहा है या मार्गदर्शन आपको जो भी मिल रहा है, आप उसको समझ पाते हैं और आगे उस रास्ते पर आगे बढ़ने का भी आप प्रयास करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर से जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो आपको डिवाइन द्वारा जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, उसको समझो और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ईश्वर हर किसी को रास्ता देता है। हम लोग देखो आज कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, हम भी तो एक एनर्जी को ही हम वो करते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, और जैसे मैसेजेस हमें मिलते हैं, लेने को मैंने कार्ड ले रखा है, सारी एनर्जी कार्ड्स के द्वारा थोड़ी होती है। वो जो मैसेज जो चैनलाइज होते हैं, जो डाउनलोड होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद जो मैसेज हमें मिलते हैं, एक फर्राटे की तरह हम बताते चले जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि आपको जो अंदर से मार्गदर्शन मिलता है, उस मार्ग पे आगे चलते भी हैं, आप आगे बढ़ते भी हैं। तो लेकिन थोड़ा सा कहीं पर अगर थोड़ी गड़बड़ी होती है तो आप मायूस हो जाते हैं, तो आपको मायूस ना होने के लिए बोला जा रहा है कि अभी का थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, आगे के लिए आपका अच्छा हो। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अपने थोड़ी सी आपकी जो अंदर की जो कमियां बाहर निकलती है ना, तो आप उससे परेशान हो जाते हैं, तो उन कमियों को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन कमियों पर काम करके खुद को सही रास्ते पर ले जाने की आपको आवश्यकता है। ठीक है,
क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है। और बदलाव का समय आया है, बदलाव हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो आपको बदलाव लाना ही होगा, है ना, क्योंकि ऐसी एनर्जीज हमेशा नहीं मिलती है। देखो, ईश्वर के द्वारा सारी नेगेटिविटी, सारा बुरा वक्त ख़त्म किया गया है। तो इसमें आप यदि प्रयास नहीं करते हैं, आप वहीं पर स्टक रहेंगे, तो फिर इसमें ईश्वर क्या कर सकते हैं। जब तक हम खुद प्रयास नहीं करते तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अपनी सोच को बदलें और आगे की तरफ बढ़ें, मैं तो यही बोलती हूँ। ठीक है, ऐसे ही मुझे वो मिल रहे हैं। अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो अब देखो, हर हर व्यक्ति के, हर इंसान के, हर मनुष्य के जीवन में है। कभी अच्छा और बुरा धूप और छाँव के जैसे ही होता है ना किसी के साथ अच्छा ही अच्छा होता है, ना किसी के साथ बुरा ही बुरा होता है। तो बैलेंस करके चलना ही हम मनुष्य का काम है ना। तो ठीक है, जहाँ पे नफरत हो रही है वहाँ पे आप प्यार से बढ़ने की कोशिश करें, प्यार से आगे जाने की कोशिश करें। ठीक है, नफरतों को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। किसी से डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है समय से। जब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब एक बुरा वक्त ख़त्म होता है तभी अच्छा वक्त आता है। जब तक बुरा वक्त ख़त्म नहीं होगा ना अच्छा कैसे आएगा। तो अच्छा बुरा लगा रहता है। तो अब जब बुरा वक्त भी आता है उस वक्त भी धैर्य बना के रखना चाहिए, रखे रहें, धैर्य से काम लें, तो जल्दी ही अति शीघ्र आपका अच्छा वक्त भी आता ही है। जैसे इस वक्त आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, हर किसी का इस वक्त अच्छा वक्त शुरू हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इतनी अच्छी एनर्जीज अवेलेबल हैं। ठीक है, जो नई शुरुआत को दर्शा रहा है। नई शुरुआत को देख रहे हैं आप, ये किंग ऑफ कप्स, ये देखिए आप, द एम्परेंस, जो क्वीन है, जिसके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। देखिए किंग भी साथ में आए हैं। इस वक्त शादी का भी योग बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस एनर्जी अच्छी निकल के आई हैं। आप लोग इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें और पुरानी चीज़ों में स्टक ना रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करें और आगे को बढ़ें। ठीक है, ये नेगेटिविटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना। तो गाइज सॉरी गाइज, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग, है ना। तो आपके लिए गाइडेंस इसमें यही निकल कर आई है कि ये देखिए, ये देखिए वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है, वक्त बदल रहा है, वक्त का पहिया घूमा, बुराई सारी ख़त्म, द डेविल के रूप में और द टावर के रूप में जो भी बुराई थी वो ख़त्म। अब नया वक्त शुरू हो चुका है, नया उस वक्त का पहिया घूमा है। देखिए हर दिशा में, जो शादी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, जो कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और जिनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी उनके लिए भी अच्छा समय है। ये देखिए, ये देखिए, ये और जिनका फाइनेंशियली जिनका इशू था वो भी अब सब सही हो रहा है। अच्छा वक्त, अच्छा सब कुछ सही हुआ है। ये स्ट्रेंथ है, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाने की आवश्यकता है और खुद को हील करने की आवश्यकता है, खुद को समझने की, खुद को प्रयास करने की, खुद को डिवाइन को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बस ईश्वर को सरेंडर कर दें, अपना एक्शन लें, अपना काम करें, मेहनत करें, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, सब आपका अच्छा होगा। ठीक है या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। यदि आप लोगों को यहाँ से कोई गाइडेंस मिली हो तो आप उस गाइडेंस को अवश्य फॉलो करें, है ना, और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। चलिए आइए जानते हैं कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ठीक है। महादेव, जय श्री कृष्ण। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें महादेव। मार्गदर्शन करें। 2 कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड्स बोले, 3 कार्ड्स आ गए। कृष्णा के मैसेजेस। वाओ, पहला कार्ड। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, मेहनत करता है, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, अच्छे रास्तों में रह के आगे बढ़ता है, उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़े वक्त के लिए थोड़ी कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं हो सकता है। वो कष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो अपने हौसलों के दम पे, अपने कर्मों के दम पे खड़ा रहता है। उसे इस लोक में भी कोई परेशानी नहीं होती है, और जो दूसरे लोक में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो कृष्णा आपसे बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी मुझ पे छोड़ दें, अच्छे या बुरे का सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं हूँ देखने वाला। कृष्णा आपको ये बोल रहे हैं। दूसरा, कृष्णा आपसे ये बोल रहे हैं तो कृष्णा इसमें दूसरे कार्ड में ये बोल रहे हैं कि अपने आप को नियंत्रण करना सीखें, अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। ये नहीं कि भावनाओं में बह गए आप लोग, बह जाए और कोई भी गलत भावनाओं में बह करके कोई बुरा कार्य करने के लिए बाध्य ना हो। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाएं। जो किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, हम लोग आसक्त हो जाते हैं, मतलब किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, हम किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं, जुनून हमारे अंदर होता है। तो ये सब नहीं करना है। अपने अंदर अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। ये आपको कृष्णा बोल रहे हैं। मुक्त होकर के अपने जिस कार्य पर आगे बढ़ना है, उस कार्य के लिए आगे बढ़ते चले जाएं, और बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं हूँ। कृष्णा ये बोल रहे हैं, फल देने के लिए, भला बुरा करने के लिए मैं हूँ। आपके कर्मों के आधार पे आपको फल देने के लिए मैं बैठा हूँ, इसकी आप चिंता ना करें, आप सिर्फ अच्छा कर्म करते जाएं। कृष्णा आपसे ये बोल रहे हैं। कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि देखो, बालक मैया के साथ बालक है, तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी तो निश्चित है। निश्चित है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक है, क्यों घबराना है, क्यों डरना है, उस बुरे को, उस नकारात्मकता को सोच कर क्यों डरना है, क्यों घबराना है। इस बुराई के ख़त्म होते वक्त, जो बुरा वक्त बीता है, उस वक्त में जो भी बुराइयां ख़त्म हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो स्टकनेस थी, उसमें स्टक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बोला जा रहा है, कृष्णा आपसे ये बोल रहे हैं। उसके पीछे सोच करके कि बीते वक्त में ये सब हुआ, ऐसा हुआ है, ये सोच करके परेशान ना होएं, बल्कि आगे की ओर बढ़ें, और जो बीता वक्त, बुरा वक्त था, उसको भूल जाएं। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको याद रख के आगे के लिए प्रेरणा बना करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं।